नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के लिए ये राशिफल है। दीपावली से पहले कुछ खास और महत्वपूर्ण होने के योग बनते हैं, बल्कि यह स्थिति दीपावली के पश्चात भी कंटिन्यू रहेगी। कहने का मतलब कुछ राजयोग इस तरह के बन रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाले। खासकर जो लोग मंगल से संबंधित, गुरु से संबंधित या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां ज़्यादा सुखद होंगी। अभी समझाता हूं ये कौन से कामकाज हो सकते हैं। हालांकि गुरु का 18 अक्टूबर से उच्च का हो जाना सभी के लिए स्थितियां सुखद हो जाती हैं। गुरु आपको बता दें 5 दिसंबर तक, क्योंकि अतिचारी हैं और यहाँ पर 50 दिनों के लिए रहेंगे, भाग्यस्थान में एक्साल्टेड होंगे, उच्च के होंगे। ये आपके लिए बहुत सुखद परिवर्तन है, क्योंकि पंचम भाव के और धन भाव के मालिक हैं गुरु। वैसे भी गुरु दोस्तों धन के कारक हैं। भाग्यस्थान में गुरु का बैठना हर किसी के लिए अच्छा हो सकता है। कोई भी राशि, कोई भी लगन हो, जिनका भाग्यस्थान में गुरु होता है वह किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी 9th हाउस में धनु राशि ही आती है, तो गुरु यहाँ पर बली ही होते हैं। यहाँ पर तो कर्क राशि में गुरु का बैठना सोने पे सुहागा हो जाता है। तो 50 दिन के लिए ही सही गुरु के हाथ में आपकी बागडोर रहेगी, या यूं कहें भाग्य प्रबल करने का जिम्मा गुरु के हाथ में, देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होगा। किस्मत को परवान चढ़ाएंगे, या यूं कहें किस्मत के कारण आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे कार्य जो कभी आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, वो भी हो जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य के योग, सुखों में वृद्धि, आपकी सलाह, आपकी एडवाइस जो लोग अभी तक नहीं मानते थे वह भी मानेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ है इस चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूला करें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ आपको बता दें शनि ने भी 2 परिवर्तन कर लेने हैं, कर चुके हैं, बल्कि 3 अक्टूबर को शनि अपने नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। दोस्तों, शनि का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु से दृष्ट भी रहेंगे 18 अक्टूबर से। देखिए, एक तो शनि पहले से ही गुरु की राशि में है, गुरु के भाव में है, पंचम भाव गुरु का है, और 3 अक्टूबर से जब से गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो मुझे लगता है ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बना देते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो बेहतर समय रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। गुरु की दृष्टि 18 अक्टूबर से जैसे ही शनि के ऊपर पड़ती है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, इवन यात्राओं से लाभ होता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय खास शुभ रहेगा। यूं तो पंचम भाव में शनि कहते हैं कि शुभ नहीं होते, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण, और शनि क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं, शनि स्वयं केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, और गुरु की दृष्टि में, गुरु के नक्षत्र में, तो पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। जो शेयर बिजनेस करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी में, कोई इस तरह के जो काम करते हैं जिसमें रिस्क रहता है, उनके लिए समय खास उत्तम होता है गुरु के प्रभाव के कारण, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, ये गुरु का प्रभाव ही है जो पंचम भाव में आपको संतान सुख देता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। 18 अक्टूबर से संतान को लेकर कोई बड़ी खुशी मिले, घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते, क्योंकि गुरु धन भाव का और कुटुंब भाव का भी मालिक है।
कुटुंब के लिए अच्छा हो जाता है गुरु 18 अक्टूबर से। पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं, परिवार में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। अभी तक ढैया ने आपको परेशान किए रखा है दोस्तों, हालांकि मैं पास्ट की बात कम ही करता हूं, क्योंकि जो बीत गया उसे बिसार देना चाहिए। नेगेटिव बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होता। तो जो भी हुआ पास्ट में, जो आपको दिक्कतें आई, उसको हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। जो धन की किल्लत रही, जो पारिवारिक रिश्ते मधुर नहीं रहे, जो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तकरार रहा जिन जातकों की जिंदगी में, उनके लिए ये गुरु बाम का कार्य करेंगे, बल्कि ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। और मंगल की स्थिति जैसा कि मैंने दिखाई है, अक्टूबर दीपावली के पश्चात 27 अक्टूबर से मंगल आपके लिए रोचक नामक राजयोग बना रही। ये बताना इस अवधि में जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर शनि गुरु से प्रभावित होकर जमीन जायदाद का सुख देते हैं, मंगल भी उसमें सहायक होंगे, बल्कि सहायक ही क्या बल्कि कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। मंगल के कारण लैंड में जो निवेश करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। इवन जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। देखिए, गुरु धुरी हैं आपकी सफलता की 50 दिनों के लिए। मंगल के साथ संबंध भी 27 अक्टूबर से हो जाएगा। इधर शनि के साथ संबंध पहले से ही हो जाएगा 18 अक्टूबर से। तो गुरु का उच्च का हो जाना, पंचम भाव के सुखद फल, पंचम भाव वैसे भी पूर्व पुण्यों का है। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, भाग्य 2 कदम आपसे आगे रहेगा। कोई सुखद समाचार मिले, जी हाँ, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उस तरह की घटना हो सकती है। खासकर कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं आपको मन चाहा जमीन जायदाद मकान का सुख मिल जाता है। जिन मेरे भाई बहनों का मकान दुकान नहीं बना, उनके लिए प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से ज़्यादा सफलता, ज़्यादा लाभ। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस अवधि में 18 अक्टूबर के पश्चात करें तो निश्चित तौर से आपको पीछे मुड़कर ज़िंदगी में नहीं देखना पड़ेगा। भले आपकी दशाएं अंतर्दशाएं कुछ भी कहती हों, ये दुर्लभ त्रिकोण बन रहा है। मंगल, शनि और गुरु का तीनों बली प्लैनेट है, तीनों आपके लिए शुभ स्थिति में है। मंगल का रोचक नामक राजयोग आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, आपको बल देगा। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मंगल को गुरु की दृष्टि की जरूरत जो पड़ती है वह रहेगी। तो गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर नव पंचम राजयोग कहें या जो भी कहें, मंगल लग्नेश है, गुरु पंचमेश है, तो शेयर स्टॉक मार्केट से अकल्पनीय बेहतरीन लाभ, लव लाइफ बेहतर हो, दाम्पत्य जीवन के लिए भी मंगल का यहाँ पर आ जाना, लगन में स्थितियां बेहतर, वैवाहिक जीवन बेहतर, सिंगल्स की शादी के योग बन जाते हैं मंगल का लगन में आने से। लग्नेश जब भी सप्तम भाव को देखे गुरु से दृष्ट होकर, लग्नेश राशिपति, खासकर लड़कियों की कुंडली में राशिपति जब गुरु से दृष्ट होकर देखे, क्योंकि गुरु लड़कियों की कुंडली में पति के कारक होते हैं। लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ना, पति का सुख मिलता है। ऐसी कुंडलियों में दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु सप्तमेश वाला काम कहीं ना कहीं कर देते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। शुक्र की स्थिति कैसी भी हो, हालांकि अच्छी हो तो बहुत अच्छा, तो मैरिज लाइफ सोने पे सुहागा। तो सिंगल्स की मैरिज के योग, अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आपके लिए यादगार पल दे जाएगा ये मंगल गुरु का संबंध। जी हाँ दोस्तों, और इधर शनि पंचम भाव में गुरु से दृष्ट, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में। शनि वो शनि नहीं रहेंगे, अब शनि वो शनि नहीं रहेंगे, अब दंडाधिकारी वाला काम नहीं करेंगे। शनि आपको चतुर्थ भाव का, तृतीय भाव का सुखद फल देंगे। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सृजन करते हैं, उस सृजन में आपके उछाल आता है। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज़ के कोर्स में एडमिशन चाहते हैं,
या विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव में गुरु शिक्षा का कारक उच्च का, तो विदेशी कामकाज, विदेशी पढ़ाई के लिए अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिलने के लिए गुरु अच्छा। गुरु की स्थिति ये यादगार आपको खुशियां दे जाएगी, मांगलिक कार्य की योग तो बना ही देती है। तो गुरु, मंगल और शनि आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है। केतु के यदा कदा उपाय करते रहना चाहिए, जिनका केतु का महादशा, अंतरदशा इत्यादि चल रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, दीपावली से ये पूर्व संध्या पर योग इस तरह के बन रहे हैं कि आपके लिए ये फेस्टिवल सीजन इवन दिसंबर अंत तक बहुत बेहतर है, मंगल की बदौलत, गुरु शनि की बदौलत, और तीनों ही ये ग्रह मैटर करते हैं। इसमें गुरु का ज़्यादा बड़ा रोल है, इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाग्य स्थान में धन का मालिक बैठा है गुरु, धन को लेकर कहाँ चला गया? भाग्य में, यानी कि किस्मत के कारण धन आएगा, किस्मत के कारण कुटुंब में स्थितियां बेहतर होंगी, किस्मत के कारण आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसका मतलब कामकाज चलेगा, इसका मतलब नौकरी में तरक्की होगी। अगर बेरोजगार हैं तो जॉब मिलने के योग बनते हैं। तो ये 50 डेज गुरु जब तक यहाँ पर स्थित हैं भाग्य स्थान में, तो आपका भाग्य तो प्रबल करेंगे। यहाँ पर धन की स्थिति, कैरियर की स्थिति, रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। तो दोस्तों, बहुत लाभकारी स्थिति है। आज इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।